हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लास्ट में कर लिया था। जो जीरोस थे हमारे वो हमने फाइंड कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। इफ ए एंड सॉरी अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल 2x² प्लस 5x प्लस के। क्या बोला गया है कि जो आपकी इक्वेशन है आपकी 2x² प्लस 5x प्लस के। तो इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। क्या रिलेशन है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल कितना है, 21/4। इस रिलेशन को ये इक्वेशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमको के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहां से। अब यहां से देखिए, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। जीरोज हमारे क्या है, अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, -b/a। तो यहां से पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ax² प्लस bx+c, इससे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करेंगे जब हम, तो a की वैल्यू क्या होगी, आपकी a की वैल्यू होगी आपकी 2, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 5, एंड c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी k। तो कंपेयरिंग करने पर हमने ए बी और सी की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। चलिए, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम इजिली सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। तो यहां से सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। यहां से माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू है 5, एंड ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस कितना आया, -5/2। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो क्या होता है, c/a। तो यहां से c की वैल्यू कितनी है, k, और a की वैल्यू कितनी है 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपका कितना आया, k/2, एंड सम ऑफ द जीरोस आपका कितना आया, -5/2। दैट्स ऑल। चलिए, अब हमको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, के की वैल्यू। रिलेशन क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। तो यहां से हम ये जो रिलेशन दिया गया है इसको हम नोट करेंगे। ठीक है, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल कितना है, 21/4। 21/4। अब अल्फा एंड बीटा की अलग अलग वैल्यूज, तो डिफरेंट वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है, सेपरेट वैल्यू अल्फा एंड बीटा की हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है, चलिए, तो क्या करना होगा यहां से वो देखते हैं। देखिए, अल्फा स्क्वायर क्या होगा वो आपको पता चलता है। एक अल्फा बीटा हमने प्लस किया और एक अल्फा बीटा हमने माइनस कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस से प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ये अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा बीटा। ध्यान देंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। और यहाँ क्या है आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2। तो यहाँ से रख देंगे -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, k/2। यहाँ से रख देंगे k/2 इक्वल 21/4। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक, अब यहाँ से k/2 की वैल्यू क्या होगी,
के बाई टू इक्वल होगा आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4। के बाई टू माइनस का था, इधर ले गए प्लस का चला गया और 21/4 प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में 1/4। के बाई टू कितना आएगा 25 माइनस 21/4। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4/4 बचा, 2 डिवाइड में था कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, तो के की वैल्यू कितनी आई, आई 2। और के की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, 4 से 4 कट हो जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो हमको के की वैल्यू फाइंड करनी थी और के की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। एक बार फिर से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे हम कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन की जो गिवन इक्वेशन है, वहां से ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू 5/2, सम ऑफ द जीरोस फाइंड कर लिया। आफ्टर दैट हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, वो फाइंड कर लिया। अब रिलेशन दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, इसको नोट किया। यहाँ से हमारे पास अल्फा एंड बीटा की सेपरेट वैल्यू नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसको किसी भी तरीके से अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चेंज कर ले। अल्फा बीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक अल्फा बीटा प्लस करेंगे और एक अल्फा बीटा माइनस करेंगे, और एक अल्फा बीटा आपका ऑलरेडी था यहाँ से। तो अल्फा बीटा जब ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 2 अल्फा बीटा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या होता है होल स्क्वायर होता है किसका अल्फा प्लस बीटा का, माइनस अल्फा बीटा एज इट इज है, इक्वल क्या है आपका 21/4। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है और वो कितनी है -5/2, यहाँ वैल्यू रख देंगे -5/2 होल स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा कितना है k/2 रख दिया, इक्वल कितना है 21/4। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो टर्म हम अकेली छोड़ देंगे, बाकी उसको जो बची हुई टर्म है उनको क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई 2। चलिए अब नोट करेंगे इसको, मैं हो जाता हूँ साइड, आप इसको नोट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्या करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। यहां से क्वेश्चन थोड़े से चेंज हुए हैं। सम ऑफ हु जीरो इज 8, सम ऑफ हु जीरो, जो क्वाड्रिक पोलिनोमियल है जो हमको फाइंड करना है उसके जो अल्फा बीटा की वैल्यू है जीरोस हैं उनका सम भी हमको गिवन है और उनका प्रोडक्ट भी गिवन है। देखो दिया गया है सम ऑफ हु जीरोस इज 8, सम कितना है जीरोस का 8 है एंड प्रोडक्ट इज 12। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको गिवन है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना है सम ऑफ द जीरोस 8 है एंड अल्फा बीटा कितना है 12 है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं हैंस फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो जो पोलिनोमियल है उसके जीरोस क्या करने हैं फाइंड करने हैं। इट मींस अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हमको फाइंड करना है भाई। ठीक, तो यहां से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक क्या करते हैं हम वो समझेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, यहां पर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल 0। ठीक है, इक्वल नहीं लेते इसमें, बस इतना ही लेते हैं। तो जब हम जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं पोलिनोमियल की तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस,
अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इक्वेशन होती है पोलिनोमियल की। क्लियर? तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस हम कितना है 8, तो क्या है एक्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना 12 है। तो यहां से पोलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। किसकी हेल्प से? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की हेल्प से हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की हेल्प से हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली। अब इक्वेशन हमने फाइंड कर ली तो यहां से हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं भाई। जब हमने इक्वेशन फाइंड कर ली तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इक्वेशन क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पर कितना आए? 8 आए। प्लस करने पर 8 आए। तो फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर होंगे आपके 12 के 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 और 6 प्लस 2 क्या होता है? 8 होता है। तो जो 8 है उसको हम 6 प्लस 2 लिखेंगे। 6 प्लस क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसको 8 को हम लिखेंगे 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12। अब जब जीरोस फाइंड करते हैं तो राइट साइड में इक्वल क्या लेते हैं? हम जीरो लेते हैं। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल जीरो। यहां से x कॉमन होगा तो क्या बचेगा? x माइनस 6। यहां से माइनस का 2 कॉमन है तो क्या बचेगा? x माइनस 6 इक्वल जीरो। यहां से x माइनस 6 कॉमन है और यहां से x बचा माइनस यहां से 2 बचा इक्वल जीरो। अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? या तो ये वाला जीरो हो या ये वाला जीरो हो, है ना? तो यहां से x माइनस 6 इक्वल क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और जब हम x माइनस 2 इक्वल जीरो लेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो अल्फा कितना आया हमारा? 6 आया एंड बीटा कितना आया? 2 आया। तो यहां से हमने इक्वेशन की हेल्प से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। एक बार समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए जनरल एक इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है हमको कितनी है? 8 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है? 12। इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन आपने फाइंड कर ली तो इक्वेशन फाइंड कर ली तो वहां से एक्स की वैल्यूज भी हम फाइंड कर सकते हैं और एक्स की जो वैल्यूज होंगी वही क्या कहलाएंगी? अल्फा एंड बीटा। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज जीरो एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। बिल्कुल सेम है, पहले जैसा क्वेश्चन है। सम ऑफ द जीरोस कितना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है -1। तो यहां से क्या करना है? हैंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। एक तो हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो ध्यान से समझेंगे। यहां से सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इट मीन सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा। तो यहां से एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस कितना है? जीरो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? -1। ठीक, एक्स स्क्वायर। अब जीरो का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ हो सब जीरो होता है तो यहां से ये तो जीरो हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो गई? फिनिश हो गई। अब प्लस माइनस -1। इक्वेशन पॉइंट थ्री वो क्या है? एक्स स्क्वायर -1। इक्वेशन क्या मिली? एक्स स्क्वायर -1। अब इक्वेशन हमने फाइंड कर ली तो हम इजीली अल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। चलिए, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर -1
और जब हमको अल्फा बीटा इट मींस जीरोस फाइंड करने होते हैं तो इक्वल जीरो लेते हैं, हम इक्वल क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के वन है, इधर जाएंगे प्लस के वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट वन। तो एक्स इक्वल आएगा यहाँ से प्लस माइनस वन। एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस वन। इट मीन्स अल्फा क्या होगा आपका, माइनस वन, बीटा क्या होगा आपका, प्लस वन। आप कोई से को भी अल्फा एंड कोई से को भी बीटा लेट कर सकते हो। यहाँ से बीटा आप प्लस वन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या बीटा आप माइनस वन भी ले सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5 by 2 and their product is 1, hence find the zeros of the polynomial। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 5/2। अल्फा बीटा की वैल्यू भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है आपको 1। तो जनरल इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ जो वेरिएबल है वो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, एनीथिंग, कुछ भी ऐड कर सकते हैं वेरिएबल हम। तो यहाँ पे एक्स ऐड किया है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है, 5/2, सम ऑफ द जीरोस 5/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है आपका, वन है। अब यहां से हम टू को डिवाइड करने, टू को यहां से रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में टू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x² माइनस x² माइनस 5x प्लस टू, टू टू 5 को क्या लिखेंगे, 4+1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू। अब जीरो फाइंड कर रहे हैं तो इक्वल जीरो भी लेंगे, तो इक्वल जीरो। 2x² माइनस, वैल्यू कितनी आई, हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। क्लियर। चलिए, आप इसको भाई नोट करेंगे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose जीरो आर 2 and -6
अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। अब की बार क्या है, आपको जीरोस दिए हैं, सेपरेटली जीरोस दिए हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, -6 है। देखिए आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं और या इसको भी अल्फा मान सकते हैं। जब इसको अल्फा मानेंगे तो ये बीटा होगा, और जब इसको अल्फा मानेंगे तो ये बीटा होगा। आप कोई से को भी अल्फा और कोई से को भी बीटा मान सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 2 है, एंड आपको बीटा की भी वैल्यू गिवन है, कितनी है, -6 है। तो इस बार आपको सेपरेटली वैल्यूज गिवन है, अल्फा की वैल्यू सेपरेट गिवन है एंड बीटा की वैल्यू सेपरेट गिवन है। अल्फा इक्वल 2, बीटा इक्वल -6। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ आया। अब हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इक्वेशन हमारे ऑफ द जीरोस, एक्सिस को -4 और यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है -12, तो यहाँ से -12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, यहाँ से इक्वेशन आई x² + 4x - 12, x² + 4x - 12। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनियम। अब ये सेम पहले जैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे कल की क्लास में आपको भैया कराए थे। तो यहां से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कराएंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आपकी आएगी 1, v की वैल्यू क्या होगी आपकी, b की वैल्यू होगी 4, एंड c की वैल्यू क्या होगी, c आपका होगा -12। c होगा आपका -12। ठीक है, तो यहां से c आपका हो गया -12। चलिए, अब हमको रिलेशन चेक करना है, वेरीफाई करना है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस। तो जीरोस तो हमारे पास है, जीरोस अल्फा प्लस बीटा लें तो कितना आएगा, -b/a। तो यहां से अल्फा बीटा कितना होगा, -b की वैल्यू कितनी है, 4/1। तो अल्फा प्लस बीटा आया आपका -4, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -4। अब यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो चेक करते हैं। तो यहां से क्या होता है, c/a। तो c की 12, a की वैल्यू कितनी है, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी यहां से कितना आया, -12। और जो हमारे अल्फा बीटा थे, उनके अकॉर्डिंग भी सम ऑफ द जीरोस -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -12। तो ये भी क्या हो चुका है आपका, वेरीफाइड। चलिए, नोट करिए इसको भाई, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, वेरीफाई द रिलेशन। सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला, जैसा लास्ट का था। चलिए करते हैं। अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी है, 2/3, एंड बीटा इज आल्सो गिवन -1/4।
यहां से वी कैन फाइंड सम ऑफ द जीरोस, क्या होगा? के 1/12, अल्फा बीटा माइनस के 1/12। तो अब हम यहां से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है? -1/2। यहां से ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 12। बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू होगी -5। एंड सी की वैल्यू क्या होगी? -1। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे कोफिशिएंट के थ्रू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। चलिए इसको अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा सही रहेगा देखने में। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। माइनस बी की वैल्यू, माइनस की जगह माइनस आया, बी की वैल्यू क्या है? -5/a कितना है? 12। तो यहाँ माइनस प्लस 5/2 बीटा c/a। अल्फा बीटा सी की वैल्यू -1/a की वैल्यू 12। तो अल्फा बीटा कितना आया? -1/12। सेम है, अल्फा बीटा -1/12, अल्फा प्लस बीटा 5/12। तो रिलेशन क्या हुआ? 19। इफ एक्स प्लस सॉरी एक्स है वो 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का क्या है? एक फैक्टर है। जब x प्लस a एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो जब हम x प्लस a से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। और जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? x प्लस a इक्वल जीरो लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, और वो जो x की वैल्यू हम इसमें फाइंड पुट करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर इक्वल क्या लेंगे हम? जीरो। क्यों? क्योंकि ये x प्लस ए इसका फैक्टर गिवन है, तो यहां से रिमाइंडर हम जीरो लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। चलिए देखिए, x प्लस ए इक्वल क्या है? जीरो है। x प्लस ए इक्वल जीरो है। ठीक, जीरो लेंगे तो x इक्वल कितना आएगा? -a। अब x की वैल्यू जब हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से रिमाइंडर निकलेगा, लेकिन रिमाइंडर तो जीरो है। क्यों? क्योंकि x प्लस वन इसका क्या है? एक फैक्टर है। तो यहां से हम
2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 में जब x की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई -a प्लस 2a मल्टीप्लाई a माइनस का a प्लस 5 मल्टीप्लाई -a प्लस 10। ठीक है, चलिए -2a प्लस -2a² प्लस -5a प्लस 10। ठीक है, अब यहां से -2a² -2a -5a कितना होगा, माइनस के 7a प्लस 10। अब रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारे अकॉर्डिंग आया -2a² -7a प्लस 10। लेकिन ये रिमाइंडर तो जीरो आना था, क्या आना था, जीरो आना था। तो इक्वल क्या लेंगे हम, जीरो। जीरो क्यों आना था, क्योंकि x+1 x+a क्या है, इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो इसको इक्वल हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। अब ये ए के फॉर्म में वेरिएबल क्या है, ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। सोल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, सोल्व करना अच्छे तरीके से जानते हो। यहां से 2 और 10 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, -2। या इसका हम साइन भी देखिए एक बार चेंज कर लेते हैं। यहां लेंगे 2a² प्लस 7a माइनस 10 इक्वल 0। साइन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, 2 10 जा 20। 20 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर क्या आए, 7 आए। माइनस करने पर 7 आए। तो फैक्टर क्या होंगे, एक तो 10 2 जा 20 होंगे, 2 2 जा 4 5 जा 20। तो यहां से 5 4 जा 20 लिए तो 1 आएगा, 1 आना नहीं है। मिस्टेक है क्या कहीं, x की वैल्यू -a 2x²। अरे यहाँ मिस्टेक है भाई, x² था तो a² होगा, ठीक है। और a² तो ये प्लस का हो जाएगा, यहां से मिस्टेक है भाई, ये चेंज कर लेते हैं। कि यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए थे। 2 मल्टीप्लाई प्लस -5a प्लस 10। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, इसके 2a² से प्लस का 2, तो क्या बचा, -5a प्लस 10। ये रिमाइंडर बचा, लेकिन रिमाइंडर तो जीरो था, तो इक्वल हुआ -10। माइनस से माइनस कैंसिल, ए इक्वल क्या होगा, 10/5। इट मीन्स ए इक्वल 2। ए की वैल्यू क्या आएगी, 2। वो वहां पे मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। ए इक्वल कितना आया, 2 आया। कैसे, यहाँ जब -a² करेंगे तो +a² होंगे, 2a²। और यहाँ माइनस प्लस माइनस ए और एक, तो ये वैल्यू है। तो -5a प्लस 10 इक्वल 0, -5 इक्वल -10, माइनस से माइनस कैंसिल, और a इक्वल 10/5। इट मीन्स a/2। नोट कर लेंगे इसको, इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए a एंड b की हमको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको जीरोस गिवन है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 2/3, बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है -3। तो यहां से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन है वो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या एक तरीका और है, देखिए ax² प्लस 7x प्लस b, ये आपके पास है ax² प्लस 7x प्लस b, ठीक है। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें, या तो x की वैल्यू फाइंड करें, या हम यहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयर करा दें। स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करा दें, कंपेयर करा दें। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन x² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a कैपिटल ले लेते हैं, और b भी कैपिटल, और c भी कैपिटल, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A की वैल्यू a होगी,
कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, एंड सी की वैल्यू क्या होगी, बी होगी। यही तो होगी। ठीक। अब सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2/3, प्लस बीटा कितना है -3, इक्वल माइनस बी कितना है 7 अपॉन -7/a इक्वल क्या, -7/3। ठीक है। तो -7 से -7 क्या होगा, कैंसिल, -7 से -7 कैंसिल। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आपकी आएगी 3। ए की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू आपकी आई 3। अब यहां से बी की वैल्यू फाइंड करिए भाई। बी की वैल्यू क्या है, वो फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी हमको क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहां से ए कितना आया, ए की वैल्यू आई आपकी 3। ए कितना आया, वैल्यू फाइंड करनी है हमको। हाँ स्मॉल ए आएगा ना, स्मॉल ए, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी, स्मॉल ए। ये स्मॉल ए आएगा भाई। ठीक है। तो स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहां रखेंगे। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -3, इक्वल सी, सी की वैल्यू कितनी है बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है स्मॉल ए। अब यहां से देखिए आप, -3 से 3 कैंसल, तो माइनस बचा, -2 आया। और यहां से बी अपॉन ए की वैल्यू भी फाइंड की है, कितनी है 3। तो बी इक्वल क्या होगा, 3 × 2 = 6, -6। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आई, -6। और ए की वैल्यू कितनी आई 3। ए एंड बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए इक्वल 3, बी इक्वल -6। नोट कर लेंगे ए एंड बी की वैल्यू 3 और -6। ठीक है। क्या करना था, कुछ नहीं, सिर्फ जनरल इक्वेशन से अपनी इक्वेशन की कंपेयर करानी थी। वहां से ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेंगे तो है वो हमको फाइंड हो जाएगा भाई। क्लियर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपकी 2B। तो 2B एक्सरसाइज करेंगे कल से स्टार्ट। तो मिलते हैं कल, तब के लिए जय हिंद जय भारत।